औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्लोरी एंड होप, ये नेल्सन मंडेला का एक स्पीच है और ये FFSC के अंग्रेज़ी के किताब सेकंड ईयर के अंग्रेज़ी की किताब में शामिल एक सबक है। आज इस सबक को हम पढ़ेंगे और उसका ट्रांसलेशन करेंगे। तो सबसे पहले हम इस स्पीच के जो या इस सबक का जो ऑथर है नेल्सन मंडेला के बारे में जानते हैं। नेल्सन मंडेला के बारे में सब बहुत सारे लोग जानते हैं। ये बहुत ही एक शोहरे आफाक शख्सियत हैं। नस्ली असबियत के मुखालिफ एक रिवोल्यूशनरी लीडर रह चुके हैं और काफ़ी जेल काटी है उसने, और आखिर में ये साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट भी बने हैं। तो नेल्सन मंडेला 18 जुलाई 1918 को पैदा हुए ट्रांस्काई स्टेट में मिविजो इन उमाता विलेज, वहाँ पे वो पैदा हुए। और ये जब 20 साल के हुए तो उन्होंने एंटी अपार्थाइड यानी नस्ली असबियत के मुखालिफ, नस्ल परस्ती के मुखालिफ एक मोमेंट था उसमें उसको ज्वाइन किया। काफ़ी उसने जदोजहद की। उस टाइम के जो नॉन वायलेंट जदोजहद थी उसकी साउथ अफ्रीका में ब्लैक लोगों के मुखालिफ, और फिर आखिर में वो कामयाब हुए। और इसी तरह 1994 में वो साउथ अफ्रीका के सदर बने। तो इस आप लोगों की किताब में तो इसके मौत के बारे में नहीं बताया गया, लेकिन ये 5 दिसंबर 2013 को इसकी फौतगी हो गई थी। ये जो सबक है ये असल में नेल्सन मंडेला का एक स्पीच है जब वो प्रेसिडेंट बने 1994 में, जब वो पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने साउथ अफ्रीका के। तो उन्होंने अपने इलेक्ट होने के फौरन बाद ये स्पीच डिलीवर की थी। चलो इसको पढ़ते हैं और इसका तर्जुमा करते हैं। Your Majesties, Your Royal Highness, distinguished guests, comrades and friends, today all of us do, by our presence here and by our celebrations in other parts of our country and the world, confer glory and hope to newborn liberty. जहां पना, योर मैजेस्टी, हुजूर वाला, मुअज़्ज़ज़ मेहमान गिरामी, साथियों और दोस्तों, आज हम सब ये अपनी मौजूदगी से दुनिया और अपने मुल्क के दूसरे हिस्सों में तक़रीबात मुनक़िद करके इस नई नवेली आज़ादी को अज़मत और उम्मीद से नवाजते हैं। अज़मत और उम्मीद, ग्लोरी एंड होप, जिस तरह इस सबक का टाइटल भी है ये। Out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long must be born a society of which all humanity will be proud. गैर मामूली इंसानी तबाही के तजर्बे से, जो कि तवील अरसे तक जारी रही, से एक ऐसे माशरे को वजूद में आना चाहिए जिस पर तमाम इंसानियत फ़ख्र महसूस करे। यहाँ पे कुछ वर्ड्स मीनिंग मैंने लिखी हैं जो ये आप पढ़ सकते हो, इस पर आप इसको याद भी कर सकते हो। Our daily deeds as ordinary South Africans must produce an actual South African reality that will reinforce humanity's belief in justice, strengthen its confidence in the nobility of the human soul, and sustain all our hopes for a glorious life for all. आलमी जुनूबी अफ्रीकी होने की हैसियत से हमारे रोज़मर्रा के काम एक ऐसे जुनूबी अफ्रीकी हकीकत का रूप धारेगा जो कि इंसाफ पर इंसानियत की एतक़ाद को क़ुव्वत बख्शेगा, इंसानी रूह की शराफत पर इसके एतमाद को मजबूत कर देगा
और तमाम लोगों के लिए शानदार जिंदगी की हमारी उम्मीद को जिंदा रखेगा। रीइंफोर्स, कुव्वत बख्शना। और सस्टेन का मतलब है जिंदा रखना, कायम रखना। All this we both, all this we owe both to ourselves and to the peoples of the world who are so well represented here today. ये सब कुछ खुद हमारे और दुनिया के लोगों की मरहूनी मिन्नत है जिनकी आज यहां बेहतरीन नुमाइंदगी मौजूद है। ओ मीन्स मरहूनी मिन्नत की वजह से, जिसको हम कहते हैं। To my compatriots, I have no hesitation in saying that each one of us is as intimately attached to the soil of this beautiful country as are the famous jacaranda trees of Pretoria and the mimosa trees of the bushveld. जोकरांदा ट्रीज, यहाँ पे मैंने एक तस्वीर दी है, एक बहुत ही मशहूर गुल नीलम का दरख्त हम इसको कहते हैं। और मिमोसा ट्री जो यहाँ पे भी एक तस्वीर है इसकी, प्रिटोरिया जोकरांडा ट्री के लिए मशहूर है जगह, और बुशवेल्ड मिमोसा ट्री के लिए मशहूर है। तो यहाँ उसकी मिसालें देते हुए वो कहता है कि मेरे हमवतनों से हमें ये बात कहने में कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं करता कि हम में से हर कोई इस खूबसूरत मुल्क से इस तरह गहरी वाबस्तगी रखता है जिस तरह जेकरांडा के दरख्त पर प्रिटोरिया और मिमोसा के दरख्त बुशवील्ड से ताल्लुक रखते हैं। Each time one of us touches the soil of this land, we feel a sense of personal renewal. The national mood changes as the seasons change. हर बार, each time, हम में से एक जब इस मुल्क की मिट्टी को छूता है तो हम कुछ ज़ाती तजदीद महसूस करते हैं, चेंज महसूस करते हैं। कौमी मिजाज मौसमों की तरह तब्दील होता है। We are moved by a sense of joy and exhilaration when the grass turns green and the flowers bloom. जब घास सब्ज हो जाए और फूल खिल जाए तो हमें खुशी और मुसरत का एहसास होता है। That spiritual and physical oneness we all share with this common homeland explains the depth of the pain we all carried in our hearts as we saw our country tear itself apart in terrible conflict, and as we saw it spurned, outlawed, and isolated by the peoples of the world, precisely because it has become the universal base of the pernicious ideology and practice of racism and racial oppression. इस मुश्तरका वतन के साथ हमारी रूहानी और जिस्मानी यकजहती इस दर्द की गहराई को जाहिर करती है जो हम अपने दिलों में महसूस करते थे जब हम अपने मुल्क के खौफनाक तनाज़े में महसूस करते थे, जब इसे मुस्तरद किया गया था, कानूनी तहफ़्फ़ुज़ से महरूम कर दिया गया था, आउटलॉड, और दुनिया के लोगों ने इसे तन्हा कर दिया था सिर्फ इसी वजह से कि यह नुकसानदेह नजरिए और नस्ली और माशरती असबियत का आलमगीर मरकज बन गया है। We, the people of South Africa, feel fulfilled that humanity has taken us back into its bosom, that we who were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil. हम जुनूबी अफ्रीका के लोग ये महसूस करते हैं कि इंसानियत में वापस हमें अपनी गोद में बिठा दिया है और ये कि हम जो कुछ अरसा पहले भागी थे अब अपनी ज़मीन पर अक़वाम आलम के मेज़बान होने का अजीम शर्फ हमें दिया गया है। We thank all our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what is, after all, a common victory for justice, for peace, for human dignity.
हम अपने मुअज़्ज़ज़ीन बैनुल-अक़वामी मेहमानों का यहाँ आने और हमारे मुल्क की आवाम के साथ इस चीज़ को हासिल करने के लिए यहाँ आने पर शुक्रिया अदा करते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ इंसाफ, अमन और इंसानी वक़ार की मुश्तरका फतह है। We trust that you will continue to stand by us as we tackle the challenges of building peace, prosperity, non-sexism, non-racialism and democracy. हमें इत्मीनान है कि तुम अमन व खुशहाली कायम करने, जिनसी और नस्ली हम आहंगी और जमहूरियत कायम करने के चैलेंजों से निमटने में हमारी मदद करोगे। We deeply appreciate the role that the masses of our people and their democratic religious women, youth, business, traditional and other leaders have played to bring about the conclusion. Not least among them is my second deputy president, the Honorable F.W.D. Clark. हम अपनी आवाम के और इनके जमहूरी मजहबी ख़वातीन, नौजवान, कारोबारी, रिवायती और दूसरे रहनुमाओं के किरदार को तहे दिल से सराहते हैं, जिन्होंने इस मकसद को हासिल करने में अपना किरदार अदा किया। इनमें मेरे सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट जनाब F.W.D. क्लर्क भी कम अहम नहीं है। We would also like to pay tribute to our security forces in all their ranks for the distinguished role they have played in securing our first democratic elections and the transition to democracy from bloodthirsty forces which still refuse to see the light. हम अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस और इनके तमाम ओहदेदारों को भी खिराजी तहसीन पेश करना पसंद करेंगे, जिन्होंने हमारे पहले जमहूरी इंतखाबात करवाने और जमहूरियत की तरफ मुंतकिल होने के अमल में इम्तियाजी किरदार अदा किया, उन खून की प्यासी कुव्वतों से जो अब भी इस रोशनी को देखने से इनकारी है। The time for the healing of the wounds has come. जख्मों के मुंदमिल होने का वक्त आ चुका है। जख्मों के इलाज, इनके भरने का वक्त आ चुका है। The moment to bridge the chasm that divide us has come. The time to build is upon us. हमें तकसीम करने वाली शिगाफों को पुर करने का वक्त आ चुका है। To bridge means पुल अदा करने का या जोड़ने का या शिगाफ या पुर करने का, यहां पे ये मतलब है ब्रिज का। इसकी तामीर की जिम्मेदारी हमारी है। We have at last achieved our political emancipation. We pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination. आखिरकार हमने अपनी सियासी आज़ादी हासिल कर ली। हम अहद करते हैं कि हम अपनी तमाम आवाम को गुर्बत, महरूमी, मसाइब, जिनसी इम्तियाज और तफरीक की पाबंदियों से आज़ाद करेंगे। We succeeded to take our last steps to freedom in conditions of relative peace. We commit ourselves to the construction of a complete, just and lasting peace. हम मुतालिका अमन की शराइत पर आज़ादी के लिए अपने आखिरी कदम उठाने में कामयाब हो गए। हम मुकम्मल इंसाफ पर मबनी और देरपा अमन कायम करने का वादा करते हैं। We have triumphed in the effort to implant hope in the breasts of the millions of our people. We enter into a covenant that we shall build the society in which all South Africans, both black and white, will be able to walk tall without any fear in their hearts, assured of their inalienable light of human dignity, a rainbow nation at peace with itself and the world. हम अपनी लाखों आवाम के सीनों में उम्मीद पैदा करने की कोशिश में कामयाब हो गए हैं। हम एक अहदनामे में दाखिल हो चुके हैं।
कि हम एक ऐसे माशरे की तामीर करेंगे जिसमें तमाम जनूबी अफ्रीकी लोग सया फाम और सवेद फाम दोनों सर उठाकर चलेंगे और उनके दिलों में कोई फर्क नहीं होगा। इंसानी वक़ार के नाकाबिल इंतकाल हक का इन्हें यकीन होगा। मुख्तलिफ रंगों की एक कौम खुद और दुनिया के साथ अमन से रहेगी। As a token of its commitment to the renewal of our country, the new interim government of national unity will, as a matter of urgency, address the issue of amnesty for various categories of our people who are currently serving terms of imprisonment. अपने मुल्क की तामीर के अहद के निशानी के तौर पर कौमी इत्तेहाद की अबूरी हुकूमत हंगामी बुनियादों पर मुख्तलिफ तबकात के लोगों की आम माफ़ी के मामले को निपटाएगी जो हाल ही में अपने कैद की मियाद काट रहे हैं। We dedicate this day to all the heroes and heroines in this country and the rest of the world who sacrificed in many ways and surrendered their lives so that we could be free. हम ये दिन इस मुल्क के हीरोज़ और हीरोइंस के नाम करते हैं और बाकी दुनिया के नाम करते हैं जिन्होंने मुख्तलिफ अंदाज से कुर्बानियाँ देकर और ज़िंदगियाँ कुर्बान कर दी ताकि हम आज़ाद हो सकें। Their dreams have become reality. Freedom is their reward. उनके ख्वाब हकीकत का रूप धार चुके हैं। आज़ादी उनका इनाम है। We are both humbled and elevated by the honor and privilege that you, the people of South Africa, have bestowed on us as the first president of a united democratic, non-racial and non-sexist South Africa to lead our country out of the valley of darkness. जुनूबी अफ्रीका के लोगों ने हमें जिस इज्जत और हमदर्दी से नवाजा है, हम इसके लिए बहुत आजिज़ी और खुशी महसूस करते हैं। मुतहद्दा जमहूरी, माशरती और जिनसी तासुब से पाक जुनूबी अफ्रीका का पहला सदर मुंतखब करके ताकि क़यादत के ज़रिए अपने मुल्क को तारीकी की वादियों से बाहर निकाल दें। We understand it still that there is no easy road for freedom. We know it well that none of us acting alone can achieve success. We must therefore act together as united people for national reconciliation, for nation building and for the birth of a new world. हम अब भी ये समझते हैं कि आज़ादी का रास्ता आसान नहीं है। हम इसे ख्वाब समझते हैं कि हम में से कोई भी अकेले में कामयाबी हासिल नहीं कर सकता। इसलिए हमें कौमी हम आहंगी, कौमी तामीर और एक नई दुनिया की तश्कील के लिए मुतहिदा कौम की हैसियत से इकट्ठा काम करना चाहिए। Let there be justice for all. Let there be peace for all. Let there be work, bread, water and salt for all. आइए इस बात को यकीनी बनाएं कि हर किसी के लिए इंसाफ हो, हर किसी के लिए अमन हो, हर किसी के लिए रोजगार, रोटी, पानी और नमक का इंतजाम हो। Let each know that for each the body, the mind and the soul have been freed to fulfill themselves. हर किसी को ये जानना चाहिए कि हर किसी का जिस्म, दिमाग और रूह आज़ाद हो गए हैं ताकि वो अपने आप की तकमील करें। Never, never and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another and suffer their indignity of being the skunk of the world. ये खूबसूरत वतन फिर कभी भी एक इंसान के हाथों दूसरे पर जुल्म और इस्तिबदाद को नहीं देखेगा और ये दुनिया के लिए नफरत अंगेज मुल्क की तौहीन बर्दाश्त नहीं करेगा। The sun shall never set on so glorious a human achievement. Let freedom reign. God bless Africa. इंसानी कामयाबी के इस शानदार दौर का सूरज कभी भी गुरूब ना होगा। अब
आज़ादी को हुक्मरानी करने दो, खुदा अफ्रीका पर रहम करे।